अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम अपने लास्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है MCQs के हवाले से। हमें वैल्यू दी गई है और उसने कहा है कि HCF फाइंड करना है। तो वैल्यू बेटा हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी हैं, पी क्यूब इंटू क्यू माइनस पी इंटू क्यू क्यूब, और दूसरी वैल्यू पावर 5 2 के साथ और 2 5 के साथ दी है। तो हम फर्स्ट वैल्यू अपनी देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है पी क्यूब। अब ये बेसिकली देखने को तो ये MCQs की तरह लग रहा है, लेकिन ये MCQs नहीं है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने के बाद ही इसका आंसर जो है ना हम बता पाएंगे। इस वजह से इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हम लिखते हैं माइनस पी इंटू क्यू क्यूब। तो बेटा फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 यही है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होता है कि वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। तो वैल्यू कॉमन आ रही है हमारे पास पी एंड क्यू, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और अगर आप इसका फार्मूला ओपन कर दो तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो है, अब इसमें भी हम चेक करेंगे कोई वैल्यू कॉमन। तो पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी दरम्यान में आएगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है, P इधर से भी है, P इधर से P आ रहा है, Q आ रहा है और P माइनस Q आ रहा है। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज़ किससे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो है सेकंड वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मूव करते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर भी दो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें। तो फर्स्ट वैल्यू है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है 20 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर इसके प्राइम फैक्टर बना लिए जाएँ। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं बेटा। अब इसका HCF क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 दोनों में आ रहा है तो 5 लिख लें। यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कितने आमने सामने आएंगे, दो वैल्यूज़ आमने सामने आएंगी जिसको हम कॉमन कहते हैं। तो x स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर बन रहा है और ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 2 दी है वैल्यू और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। तो इसको फैक्टराइजेशन हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास आएगा 6 1s are 6 प्लस 6x माइनस नहीं, ये हमारे पास आएगा 3 2s are 6 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो आपके पास आएगी वैल्यू x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। तो बेटा इसके आ गया x माइनस 2 और यहाँ पर सिंपल x माइनस 2 पहली वैल्यू में दिया गया था, मतलब इसके फैक्टर क्या बन गए हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो दोनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 ही कॉमन आ रहा है ना। तो x माइनस 2 इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास एज आप समझ लो कि शॉर्ट क्वेश्चन ही हमें दिए गए हैं। तो हमने इनको पहले सॉल्व करना है, देन हमने इसका जो आंसर है वो डिटेक्ट करना है। तो इसको आप याद नहीं कर सकते इन चीज़ों को, आपने इसको सॉल्व करने के बाद ही इसका आंसर जो है वो निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 4। उसमें भी सेम चीज़ हमने HCF ही फाइंड करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप देखो तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये जो सेकंड वैल्यू है ये इसका ना फार्मूला ओपन हो रहा है ना क्लोज हो रहा है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है, तो बेटा दोनों वैल्यू में कॉमन ये वाला फैक्टर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
जैसे यहाँ पर x-2 को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी वैल्यू जी, ठीक है। इसी तरह ये वाली वैल्यू भी पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म बनी हुई है, तो इसलिए हमने इसको नहीं सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास ये दो फैक्टर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी उसमें HCF ही रिक्वायर्ड किया है, तो इन दोनों को हम सॉल्व सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पेयरिंग जो आएगी +x - 6 + 6, तो x × x + 1 - 6 x + 1 आ जाएगा, और x - 6 एंड x + 1। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू को भी प्राइम फैक्टर उसके फैक्टराइजेशन उसकी करेंगे, तो ये हमारे पास 3 × 2 = 6 बनेगी, -3x + 2x - 6 एंड x × x - 3 + 2 कॉमन आया तो x - 3, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया x + 2 × x - 3। अच्छा, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है -5x, तो ये फैक्टराइजेशन यहाँ पर ना पेयरिंग नहीं सही बन रही, तो पेयरिंग इसकी ढूंढते हैं पहले कि कौन से दो फैक्टर यहाँ पे बनेंगे। +6 चाहिए और -5 चाहिए आपको, तो आपके पास आएगा 6 1 ज़र 6 माइनस का प्लस का आ जाएगा, 2 3 ज़र 6, हाँ जी, -2 - 3 आएगा, -2x - 3x एंड देन x × x - 2 एंड x - 2, x - 3 एंड x - 2। तो बेटा यहाँ पर देखो, तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया हमें, तो फैक्टर मिले हैं x - 3 एंड x - 2, और सेकंड वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो x + 2 एंड x - 3। तो HCF हमारे पास आएगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है जी, x - 3। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है 5 वाले में जी, ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बन गया। इसी तरह बेटा 6 क्वेश्चन के अंदर भी फार्मूलाज ओपन हो रहे हैं, तो मैं यहीं पे फार्मूला इसका ओपन कर देता हूँ, a + b × a - b, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है क्यूब का फार्मूला है, तो a - b × a² + ab + b², ठीक है। तो HCF क्या आएगा हमारे पास, तो HCF में बेटा कॉमन चीज़ आती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास a - b कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास आपका HCF, तो MCQs नंबर ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट MCQs इसका जो है वो आ जाएगा आपका, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आएगा आपका। इसी तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 में 3 वैल्यूज़ दी हैं, जैसे पहले 2 वैल्यूज़ देता था, उनको फैक्टराइजेशन करते थे, उनमें से कॉमन निकालते थे। अब 3 वैल्यूज़ हैं, उनको उनमें से हमने निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वैल्यू है उसके फैक्टर्स देखें क्या बन रहे हैं, 2 एंड 1, तो 2x + x + 2, x + 2 + 1 एंड x + 2, x + 2 एंड x + 1 आ जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू के। सेकंड वाले के बन रहे हैं 3 एंड 1, तो x² + 3x + x + 3 आ जाएगा, और नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 3 × 1 × x + 3। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स बनेंगे, x + 1 एंड x + 3। इसी तरह थर्ड वैल्यू जो है उस ये वाली वैल्यू में जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4 1 ज़र 4, तो 4 एंड 1 आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएंगे दोनों ही, तो हमारे पास आ जाएगा x × x + 4 + 1 एंड x + 4, x + 4 × x + 1। तो अब बेटा तवज्जो करें, तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ जो दी थी उनके मैंने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि HCF कौन सी वैल्यू बन रही है। तो देखो कौन सा फैक्टर जो ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, तो वो बेटा x + 1 वाली वैल्यू जो है वो तीनों वैल्यू में आ रही है, तो हमारा इसका आंसर आएगा x + 1, और इसका MCQ ऑप्शन नंबर A ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 8 MCQs की तरफ, और 8 MCQs में उसने हमें बोला है कि हमें LCM फाइंड करके दो।
ठीक है। तो एक्सरसाइज के अंदर हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। इसके 15x² को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का x² एंड 45xy है तो इसको हम लिखेंगे 5xy, 3 इंटू 3 इंटू 5, और 30xyz है तो इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 5 30xy एंड z। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कॉमन देखो बेटा 3 आ रहा है, ठीक है, 3 लिख लिया। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ में 5b कॉमन आ रहा है तो 5b लिख लिया। फिर x वाली वैल्यू में देखो तो पावर 1 जो x है वो आ रहा है, यहाँ से पावर 1 आएगी तो x आ गया। y तीनों में नहीं आ रहा और z भी तीनों में नहीं आ रहा, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल आया 15x, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करवा दो तो। इसी तरह अनकॉमन फैक्टर हम निकालेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर बच गए हैं। अब यहाँ से 1x तो कॉमन आ गया था, 1 रहता है तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। ये 3 नहीं कॉमन आया था, ये भी आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे 2 नहीं कॉमन आया था तो ये 2 भी आएगा। 2 इंटू 3 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर yz रहता था और यहाँ पर g। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये 6xyz बन गया। तो LCM हमारे पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो 15x मल्टीप्लाई बाय 6xyz जब आप करोगे तो 90x²yz, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 90x²yz। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। अब देखो दिखने में तो ये छोटा सा MCQs ही लग रहा है कि आमतौर पे जैसे MCQs होते हैं, लेकिन ये इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आना है। तो ये मैं बेटा इसलिए आपको करके दे रहा हूँ तो आगे आप इस वैल्यूज़ को रट्टे ना लगाओ, इसको बल्कि सीखो कि अगर वैल्यू वो कुछ भी दे देता है फॉर एग्जांपल, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा ठीक आएगा। क्योंकि जब आपको मेथड आता है तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करती कि वैल्यू वो चेंज करके दे रहा है या वही दे रहा है या एग्जाम्पल्स में से दे रहा है, ठीक है। तो आपने मेथड को फॉलो करना है आपने बेसिकली। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 11 आ जाता है, सॉरी 9 MCQs है। 9 MCQs में भी उसने कहा कि एलसीएम ही फाइंड करके दो मुझे। तो अगर आप देखो तो ये फर्स्ट वैल्यू है a² + b², इसको तो हम वैसे लिख सकते हैं, मतलब ये इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम क्योंकि फार्मूला बन नहीं रहा। यहाँ पर चेंज आ सकता है, इसको हम लिखेंगे a⁻2 माइनस b⁻2 a² माइनस b²। तो a + b एंड देन a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये अगेन फार्मूला ओपन हो रहा है a + b इंटू a माइनस b, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर आपने निकालने हैं। तो कॉमन में देखो तो आपके पास a² + b² जस्ट आ रहा है, ठीक है। और अनकॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहा है a + b इंटू a माइनस b। तो जब आप एलसीएम लोगे, फार्मूला लिख दो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो ये मेरे पास आएगा a² + b² इंटू a + b, या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो a² माइनस b², ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपके पास बन रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला अगेन क्लोज होगा, a⁴ माइनस b⁴, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 10 है। उसमें वो स्टेटमेंट देता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू द डैश ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये हमने एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो P(x) फर्स्ट पॉलिनोमियल है और Q(x) सेकंड पॉलिनोमियल है, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्योंकि सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस करना। कि वो पूछ रहा है कि यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, LCM और HCF के दरमियान कौन सा साइन आएगा। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, या जिसको हम प्रोडक्ट का साइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका MCQs नंबर 10 हो जाएगा।
इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने 11 पार्ट की तरफ। 11 पार्ट की जो वैल्यू है हमारे पास है, उसने कहा सिंप्लीफाई करके बताओ। सिंप्लीफाई जस्ट लिखा है ए ओवर तो बेटा सबसे पहले हम हर वैल्यू को फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, कोई चीज़ का फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट वैल्यू के अंदर तो a तो वैसे ही आएगा न्यूमिनेटर में, यहाँ पर बन रहा है 3a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा a ओवर, इसका फार्मूला ओपन करो, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है सेकंड ये वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो 1/3a माइनस बी वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो ये दोनों वैल्यूज़ बेटा ऐड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनका लेंगे एलसीएम। तो 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी आ जाएगा, और नेक्स्ट आएगा a प्लस 3a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 4a प्लस बी बाय। अब बेटा ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो अगेन इसको हम इसमें क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका MCQs नंबर बन रहा है बेटा, ये सी ऑप्शन जो है ना वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट 12 के ऊपर। 12 में भी यही चीज़ दी गई है। जी बेटा, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इनको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए रिक्वायर्ड है -14 है, 2 7s are 7 2s are 14, तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14 बाय, और यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड है -18 एंड 6 3s are, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3a माइनस 18, ठीक है। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन आएगा a प्लस 7 माइनस 2 एंड a प्लस 7 ओवर, इस तरह यहाँ पर आएगा तो a माइनस 6 प्लस 3 इंटू a माइनस 6, a माइनस 2 एंड a प्लस 7 बाय a माइनस 6 एंड a प्लस 3। तो ये वाली वैल्यू बेटा सेम वैसे ही आती जाएगी, ठीक है। a माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो ये a प्लस 3 से a माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट पे आपके पास बचेगा a/7 बाय a माइनस 6। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर आपका a बन गया। तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो ये देखो आप सॉल्व करने के बाद ही आप इनका आंसर्स निकाल पाओगे। तो इसी तरह मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 13 की तरफ। तो 13 की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो फार्मूला ओपन हो रहा है न्यूमिनेटर, फर्स्ट वैल्यू के न्यूमिनेटर में a³ प्लस b³ विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बेटा फार्मूला ओपन हो रहा है आपके पास, जैसे a की पावर 4 है तो मैं लिख सकता हूँ ना a की पावर 2 की पावर 2, इसी तरह b को भी लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। जैसे मैंने यहाँ पर पावर 4 को उससे पिछले पे था, वो उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो साथ में ये वाली वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगे दोनों, क्योंकि इनमें इन दोनों वैल्यूज़ मतलब इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो बेटा यहाँ पर आप लोगे एलसीएम। तो एलसीएम में आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। एक सेकंड, यहाँ पर जो है ना
बेटा ये डिवाइड है तो वो थोड़ा सा ना फील वैसे होता है जैसे प्लस का साइन है। एक सेकंड मुझे कंफर्म कर लेने दें जी, ये डिवाइड का साइन है बेटा यहाँ पे ना, वो बिल्कुल डॉट पास पास लगाए हैं तो वो बिल्कुल फील नहीं होता। तो यहाँ से ना क्वेश्चन इसलिए हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करोगे a माइनस बी इंटू आएगा आपके पास ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और बेटा यहाँ पर ये वाला ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो वैसे ही आएगा, और यहाँ पर अगेन फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आएगी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये ए प्लस स्केयर वाली वैल्यू इससे हो जाएगी ए माइनस बी से, और लास्ट पे आपके पास बचेगा 1/a प्लस बी। तो इस तरह बेटा ये आपके पास MCQs नंबर 13 का ऑप्शन ए जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट MCQs भी है, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट MCQs की बेटा वैल्यू दी है हमारे पास उसने 2x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1, और डिवाइड में उसने दिया है 1 माइनस एक्स ओवर x माइनस वाई। सॉरी स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास दी हैं, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ ये -1 लगा हुआ और सेकंड में 1 माइनस समथिंग आ रहा है। तो हम सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगी 2x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा तो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई माइनस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2x प्लस वाई माइनस 1 वैसे आएगा, और यहाँ पर x प्लस वाई, जब मल्टीप्लाई का बेटा साइन आएगा तो ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली जाएगी x प्लस वाई, एंड देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी y। तो यहाँ पर बेटा ये -1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगी हमारे पास वैल्यू -x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके न्यूमिनेटर में तो हमारे पास आ जाएगा x जस्ट आ जाएगा, क्योंकि y तो उससे कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पर x माइनस एक्स के साथ हुआ था। तो बेटा ये x प्लस वाई भी x प्लस वाई से कैंसिल होगा, और लास्ट पे आपके पास वैल्यू बचेगी आप x ओवर y। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये हमारे पास MCQs नंबर 14 का पार्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है, उसकी वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 1। तो इसका वो कहता है कि स्क्वेयर रूट फाइंड करके दो। तो सबसे पहले स्क्वेयर रूट फाइंड अगर आप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होल का स्क्वेयर समथिंग आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर या a माइनस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला क्लोज होगा। तो ये तो सिंपल आ गया a स्क्वेयर, और 1 को लिखेंगे प्लस बी स्क्वेयर। अब ये -2ab -2a एंड b। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा तो -2a ऊपर वाली वैल्यू बनेगी। तो जब बेटा आप इसको क्लोज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वेयर एंड देन स्क्वेयर रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस a माइनस 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो आएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 64 हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब वो कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू द कंप्लीट द स्क्वेयर। इसी तरह के हमने MCQs चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी किए थे, जिसमें होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन होता है। तो यहाँ पर बेटा आपको रिक्वायर्ड है, तो अगर आप देखो तो ये मेरे पास बन रहा है a स्क्वेयर बन रहा है,
ठीक है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 8 का, 64 आ रहा है। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है +2ab। तो अगर आप लिखो +2, a की जगह क्या आएगा x² और b की जगह क्या आ जाएगा 8। तो अगर इस सारी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करो तो ये बन रहा है 16x²। तो बेटा 16x² वो वैल्यू है जिसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास ये फार्मूला कम्प्लीटली होल का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा टेक्निकल सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका आएगा कि मैंने क्या किया, a² पहले बनाया फिर b² बनाया, देन मुझे रिक्वायर्ड था +2ab। तो मैंने +2 फार्मूला का a की जगह x² और b की जगह 8 आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास वैल्यू वो जनरेट हो गई जिसको ऐड करने से ये होल का स्क्वायर बनेगा। तो ये 16x² आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास 17 MCQs है। उसमें वो कह रहा है कि x⁴ + 1/x⁴ + 2। तो इसका स्क्वायर रूट बनाना है। जैसे यहाँ पे इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट पहले फाइंड करना था, तो अब इसका भी स्क्वायर रूट तो कैसे हम करेंगे। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर ऐसे, और इसको मैं लिखूँगा b का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे पावर 4 को। नेक्स्ट ये क्या होना चाहिए, +2, a की वैल्यू x² और b की वैल्यू है 1/x²। तो टेक्निकली देखें तो ये वाला x² इससे कट जाएगा, दोबारा हमारे पास 2 ही बचेगा। इट्स मीन्स दैट कि ये पूरा प्रॉपर एक फार्मूला बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, कि हमें रिक्वायर्ड था a² भी बनना चाहिए, b² भी बनना चाहिए। तो हमने इनको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया वैल्यूज़ को, +2ab। अब यहाँ पर +2ab बन रहा है और साथ में ऊपर वाली कंडीशन भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको होल के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ± x² + 1/x²। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQ से हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें रिक्वायर्ड है HCF और गिवन वैल्यूज़ उसने दी हैं हमें। जी बेटा, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ जो हमें वैल्यूज़ गिवन है इनको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि कॉमन देखना होता है हमने। तो पहली वैल्यू में से देखो तो आप 8 कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा x⁴ - 8 1 8 एंड 8 6 48। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 8 वैसे ही आ जाएगा और अंदर आएगा पावर 2 की पावर 2 -4 का स्क्वायर एंड देन 8 × x² + 4 × x² - 4। ठीक है, अगले स्टेप में ये माइनस वाली वैल्यू का अगेन फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करेंगे हम, a + b × a - b हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू में देखते हैं तो हमारे पास आता है 12 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगी वैल्यू x³ - 12 8 96। ठीक है, अब ये पावर 3 आ रही है, इट्स मीन्स दैट मुझे क्यूब की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो 12 वैसे आ जाएगा तो ये x का क्यूब। अब 8 किसका क्यूब बनता है, 8 बनता है जी 2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब हम वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 12 a - b a का स्क्वायर + ab + b²। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास अगर आप 8 को अगर आप थोड़ा सा लिखो तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। इसी तरह 12 को अगर आप लिखो तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, HCF रिक्वायर्ड है। तो हम लिखेंगे HCF विच इज़ इक्वल टू, तो अब देख लेते कॉमन क्या आ रहा है। तो 2 पेयर आपके पास, एक पेयर आ रहा है 2 का, मतलब 2 × 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है जी x - 2 आ रहा है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास HCF आ गया। तो क्या किया, जो दो वैल्यूज़ थी, फर्स्ट वैल्यू को लिया, पहले उसको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से कर दी और जो कांस्टेंट वैल्यू थे उसके प्राइम फैक्टर बना लिए। इसी तरह यहाँ पर फैक्टराइजेशन कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्यूब का फार्मूला बना था, क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया और जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसके प्राइम फैक्टर बना लिए। नेक्स्ट स्टेप में जो दोनों वैल्यूज़ में चीज़ें कॉमन आ रही थी वो हमने लिख दी हैं और लास्ट में सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारे पास इसका HCF निकल आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने HCF ही रिक्वायर्ड किया है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। तो ये बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, वही HCF 6.3 के अंदर हमने डिवीजन मेथड सीखा था, वही अप्लाई करना है कि अंदर वाली वैल्यू जो हमें दी गई है उसको हमने रिड्यूस करना है। तो इस एक्स वाई क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पर वाई क्यूब ही बन जाए मेरे पास, तो डेफिनेटली 1 ही होगा। तो 1 को आप इन सब से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये वाई क्यूब 3y² माइनस 8y माइनस 24, और नेक्स्ट स्टेप में जब इनके साइन चेंज करोगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा 5y प्लस 24 में से आप 9 निकालोगे तो ये 15 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा y की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है, मतलब पावर जो है छोटी आ गई है और बाहर पावर जो है वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पिछली वाली वैल्यू को अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी और नेक्स्ट अब ये भी थोड़ा सा देखें कि कॉमन आ रहा है तो कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस 3। अब ये वाली वैल्यू नहीं हमने लेनी, हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। तो अब मुझे यहाँ पे आप रिक्वायर्ड है वाई क्यूब रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास वाई क्यूब आ जाए। तो यहाँ से बेटा मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा वाई के साथ। अब वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 3y², ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी -8y माइनस 24। अब यहाँ पर बेटा मुझे -8y रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर y के को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पर -8y आ जाए। तो -8 से, तो -8 को आप इन दोनों वैल्यूज़ के साथ करवाओगे तो -8y माइनस 24, और नेक्स्ट स्टेप में जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास लास्ट पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर आने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारे पास जो HCF इसका आंसर आ रहा है वो है y प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में LCM फाइंड करना है और वैल्यूज़ जो है वो दी हैं और थर्ड वैल्यू दी है हमारे पास 4x² 20x प्लस 25। अब बेटा सबसे पहले इनको हम बारी बारी फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है,
तो जब हम तो यहाँ से बेटा 3 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 4x², 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू स्केयर में कन्वर्ट करेंगे हम। 3 वैसे आएगा और ये आएगा 2x का होल स्केयर, और 25 किसका स्केयर होता है 5 का, तो ये -5 का होल स्केयर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला ओपन कर दें, a + b a - b। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू फैक्टराइज हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू फैक्टराइज हम करेंगे तो हमें -30 चाहिए, तो 15 2s are 30, तो x² - 15 + 3 2x - 15x, तो -30 भी बन जाएगा आपके पास, -13 भी आ जाएगा, एंड देन -5। तो कॉमन लें, 2 इंटू x भी आएगा, 2x इंटू आएगा x + 1, सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा, 2 3s are 6 होता है, तो 3x + 1 आएगा। और यहाँ से अगर आप -5 कॉमन लो तो 5 3s are 15, x + 1 ये आपके पास, और 3x + 1 इंटू 2x - 5। इसी तरह बेटा थर्ड वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इसको भी करेंगे, तो ये हमारे पास बन रहा है 24, 5 को 4 से करो तो 100 आता है, 10 10s are 100, -10 - 10 आ जाएगा, 4x² - 10x - 10x + 25, तो 2x हमारे पास कॉमन आएगा, तो अंदर रह जाएगा 2x - 5, एंड देन यहाँ पर -5 कॉमन लोगे तो 2x - 5, तो 2x - 5 इंटू 2x - 5 आ जाए। अब बेटा एलसीएम के लिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते होते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर है, तो तीनों वैल्यूज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है 2x - 5, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा 2x - 5। और कोई चीज़ देख लें तो कॉमन नहीं आ रही, तो उसके बाद हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन फैक्टर में देखो 3 आ रहा है, 2x + 5 ये वाला, 3x + 1 एंड देन 2x - 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करवा दो, LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू 2x - 5, 2x + 5, 3x + 5 एंड 2x - 5। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप में 2x - 5 का होल स्केयर आप इसको लिख दो, एंड 2x + 5 एंड 3x + 5 आपके पास ये इसका LCM आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे रिक्वायर्ड किया है बेटा, उसने LCM रिक्वायर्ड किया है, और उसमें जो उसने 3 वैल्यूज़ जो है हमें दी हुई हैं, P(x) दिया हुआ है, Q(x) भी दिया हुआ है, और HCF भी हमें दी हुई है वैल्यू। अब इन तीनों की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिया इफ़ द HCF ऑफ तो ये हमारे पास HCF की वैल्यू है। उसके बाद P(x) हमें दिया है,
सॉरी ये वैल्यू जो है ना HCF की नहीं है, उसने बोला द HCF ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज़, तो फर्स्ट जो है वो PX हमें दिया है, तो X की 4 और सेकंड QX हमें दी है वैल्यू, और HCF हमें दिया है जी x² प्लस 5x प्लस 7, और LCM जो है वो हमने रिक्वायर्ड है। तो बेटा यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X। तो यहाँ पर अगर हम LCM फाइंड करेंगे तो LCM हमारा आ जाएगा इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X बाय HCF। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास P ऑफ X क्या है, ये बेटा मेरे पास आ गई P ऑफ X की वैल्यू, Q ऑफ X की भी लिख लेते हैं, एंड लास्ट पे हमारे पास HCF क्या है, x² प्लस 5x प्लस 7। नेक्स्ट बेटा ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय दिस, तो अगर मैं इसको अलग-अलग भी अगर समझ लूँ तो ये वाली वैल्यू इससे भी डिवाइड हो रही है, और जाहिर बात है ये वाली वैल्यू इससे भी डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू है x y बाई z है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई z मल्टीप्लाई बाय y। तो बेटा वही चीज़ है ना कि अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू है तो वो उससे न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होकर दोबारा x y बाई z ही बनेगी। तो अब ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको मैं डिवाइड करवाऊँगा इसके साथ, तो आप देखें ज़रा कैसे, डिवाइडेड बाय प्लस 56। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास x² आएगा, x² को इनको सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओ, प्लस 5x³ प्लस 7x²। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, -2x³ एंड -2x² प्लस 26x प्लस 56 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पर हमारे पास x² है, यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है -2x³, तो इस x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, यहाँ पर -2x³ आ जाए तो वो आएगा -2x। अब इस -2x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाओ, तो -2x³ -10x² -14x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8x² और 10 एंड 4 40x प्लस 56। अब बेटा लास्ट पे हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8x² प्लस 40x प्लस 56, एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कटिंग होने के बाद लास्ट पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ज़रा तवज्जो करो बेटा, मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर क्या है, x² माइनस 2x प्लस 8। तो क्या मैं इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे इसको रिप्लेस कर दूं ऐसे, और लास्ट पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास सेकंड वाली, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास ये LCM हमें रिक्वायर्ड था, ये उसका आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने वैल्यू दी है और वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करके दो। तो फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं, थ्री ओवर
+1 आ जाएगा, और इसी तरह -3 ओवर -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करता हूँ तो ये अगर फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन आएगा तो x², तो अंदर आ जाएगा x+1, नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ में से +1 कॉमन आएगा तो x+1 आ जाएगा, एंड देन 3 ओवर x+1 इंटू x²+1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह माइनस और सेकंड वैल्यू के साथ भी सेम चीज़ होगी, x-1 आएगा, +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x-1 जो है वो आ जाएगा, x²+1 एंड देन x-1। तो बेटा यहाँ पर देखो तो हमारे पास अब एलसीएम आएगा x+1 इंटू x-1 एंड x²+1, तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू x-1 -3 इंटू x+1 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 3x - 3x प्लस माइनस हो जाएगा, -3 आएगा, और ये वाली दोनों वैल्यूज़ a² - b² बनेगी, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखो तो ये 3x से कैंसिल, और लास्ट में -6 ओवर ये अगेन फार्मूला बन रहा है a² - b² विच इज़ इक्वल टू -6/x⁴ -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को जस्ट मैंने फैक्टराइज किया उसके डिनोमिनेटर को, और इधर से भी डिनोमिनेटर को बनाने के बाद 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। देन उसका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जो वैल्यू कटिंग हो रही थी उनको कटिंग कर दी है, और लास्ट पे जो हमारे पास जो फार्मूलाज क्लोज हो रहे थे जैसे x+1 x-1 विच इज़ इक्वल टू a² - b² वो क्लोज कर दिया। ये फार्मूला दोबारा क्लोज हो रहा था a+b इंटू a - b है, तो उसको मैंने a² - b² में लिख के तो ये मैंने लास्ट पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो बना दी। तो बेटा इसी का पार्ट नंबर 2 जो है वो हमें गिवन है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो तो फार्मूला ओपन हो रहा है a+b ओवर a+b इंटू a-b, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू में से a कॉमन लो तो आएगा a-b ओवर, तो ये बेटा नीचे वाला फार्मूला देखो तो बन रहा है a² + b² - 2ab, तो इसको हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे a - b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये a+b से कैंसिल होगा, और ये a - b की पावर 1 से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे होल की पावर 1 बचेगी, तो यहाँ पर आएगा a1 ओवर a - b, ठीक है, डिवाइडेड बाय a ओवर a - b। तो जब बेटा लास्ट पे आप ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा a - b बाय a, और a - b से वैल्यू कैंसिल होगी, तो लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 ओवर a। तो ये बेटा आपके पास इसका मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन गई। तो आंसर क्या आ गया, 1 ओवर a। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4 बाय फैक्टराइजेशन। अब बेटा ये होल का स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट कब लेंगे, जब इसको होल के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए ज़रा ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये ब्रैकेट में उसने सॉल्व किया, तो ब्रैकेट के बगैर भी आप लिख लो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़रा देखो तो ये मेरे पास a² है प्लस b² है, ठीक है। तो अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, +2ab रिक्वायर्ड है। तो जब मैं इसको +2ab लिखूँगा, ज़रा देखें
तो 1/x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से काट जाएगा तो लास्ट पे 2 ही बचेगा। इसका मतलब है +2a की जगह, +2ab की जगह मुझे जस्ट 2 रिक्वायर्ड है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू के अंदर अपनी मर्ज़ी से मैं +2 भी ऐड कर देता हूँ और माइनस भी कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल हम कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में तब ही ऐड कर सकते हैं अगर वही चीज़ अगर माइनस भी की जाए। तो मैंने +2 किया, साथ ही मैंने -2 किया। अच्छा अब ज़रा तवज्जो करें, ये वाली वैल्यू ये और ये वाली वैल्यू मिलके एक फार्मूला बना देंगी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। और ये वाली दोनों वैल्यूज़ +27 और -2 ये सॉल्व करोगे तो -25 हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा तवज्जो करो, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है अगर इसको एज a स्क्वायर कंसिडर किया जाए और हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है एज b आ जाए कि जी 5 का स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए -2ab, तो हम लिख के देखते हैं -2 a की जगह x + 1/x और b की जगह क्या आ जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई करवाओ तो -10 × x + 1/x ही बन रहा है कि हमारे पास -2ab भी बन गया और ऊपर वाली कंडीशन भी चेंज नहीं हुई। तो लास्ट में हम फार्मूला क्लोज करेंगे a। अब ज़रा ये बात याद रखनी है कि ये सारी वैल्यू एज a आएगी और ये वाली वैल्यू एज b आएगी। तो a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ±x + 1/x -5। तो ये बेटा आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लास्ट ये क्वेश्चन है क्योंकि ये HCF इसने रिक्वायर्ड किया है बाय डिवीजन मेथड। तो बेटा ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, ठीक है, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह आ रहा था जिसमें हम ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था। तो सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि हमने एक वैल्यू ढूंढनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये वाली वैल्यू बन जाए। जैसे 4 है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो मेरे पास आंसर 4 आ जाए, तो वो है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आंसर 4 आएगा। इसी तरह x का स्क्वायर बनाने के लिए x को x से मल्टीप्लाई और y को y से, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगा 2x by y, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास आएगा 4x² by y²। और लास्ट में जब बेटा इसकी आप वैल्यू के साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आएगी 20x/y by x 9y² by x²। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करवाओगे एज़ पर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 4x by y, ठीक है। अब 4x by y है, यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा 20x by y आ जाए। x by y तो मेरे पास है पहले ही, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे +5 के साथ, तो +5 ही आप यहाँ पे लिखोगे और +5 यहाँ पे, और इस +5 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ तो आएगा 20x by y +25, ठीक है। और जब आप लास्ट पे इसको सॉल्व करते हो तो ये कट जाएगा और ये माइनस में आएगा और ये आपके पास वैल्यू का देगा -12 30y by x -9y² by x²। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 4x by y वैसे आ जाएगा और ये +10 आएगा क्योंकि नई आने वाली वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मुझे अब 4xy है तो मैंने मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करवाऊँ कि यहाँ पर -12 जस्ट आए,
तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी -3y/x। तो यहाँ पर भी -3y/x लिखूँगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाओ तो -12, और नेक्स्ट आएगा -30y/x प्लस 9y² ठीक है। लास्ट पे बेटा इनके साइन चेंज होंगे, तो ये वैल्यू भी, ये सारी वैल्यूज़ कटिंग हो जाएंगी, और लास्ट पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो लास्ट पे आप आंसर लिखोगे कि मैंने ये सारी वैल्यू, ये क्वेश्चन लिख देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इज़ इक्वल टू किसके आएगा, 2x/y प्लस 5 -3y/x, ठीक है, और ये प्लस माइनस साथ लगा दें तो ये है बेटा आपका आंसर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारी लास्ट लेक्चर था चैप्टर 6 के हवाले से। उम्मीद है आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।